नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है 2000 के नोट से जुड़ी हुई। दरअसल 2000 के नोट वापस लेगी आरबीआई। 2000 के नए नोट नहीं होंगे जारी। 2000 के नोट का सर्कुलेशन भी बंद कर दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि 2000 के नोट आपको कम दिखाई दे रहे थे मार्केट में, एटीएम से भी बहुत मुश्किल से 2000 के नोट निकल रहे थे। ऐसे में अब आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। 2000 के नए नोट नहीं जारी किए जाएंगे और 2000 के नोट वापस लेगी आरबीआई। तो क्या स्ट्रैटेजी के तहत ये कोई फैसला लिया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो उसे आरबीआई वापस लेने वाली है। 2000 के नए नोट नहीं होंगे जारी, ये फिलहाल कहा गया। हालांकि ये भी खबरें आती रही कि 2000 के नए नोटों को छापने पर रोक लगा दी एक तरीके से। सर्कुलेशन में तो 2000 के नोट थे, लेकिन नए नोट आरबीआई की तरफ से नहीं छापे जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल ये बड़ी खबर है कि 2000 के नए नोट नहीं होंगे जारी और 2000 के नए नोट वापस लेगी आरबीआई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा, पुराने नोटों का सर्कुलेशन से बाहर किया था केंद्र सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था। नए नोट सामने आए थे 500 और 2000 के नए नोट सामने आए थे। 500 के पुराने और 1000 के पुराने नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया था। उसे एक वक्त के बाद उसे अमान्य करार दे दिया गया था और नए नोट जारी किए गए थे, जिसमें 2000 के नोट भी शामिल थे। चीज को पूरा किया जाए, क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो डिमोनेटाइजेशन वाली सिचुएशन हो गई है कि आप एक लिमिटेड समय में अपने पैसे को लेकिन तरुण जी जाहिर सी बात है कि समझ के परे है कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला अचानक क्यों लिया है। हालांकि छपाई बंद हो गई थी 2000 के नोट की, हम सब जानते हैं। लेकिन आप समझिए, पैनिक सिचुएशन फिर एक बार खड़ी हो जाएगी। हर व्यक्ति जो है वो बैंक की तरफ भागेगा जिसके पास भी 2000 रुपए के नोट है। तो इससे कैसे बचाव किया जाएगा सरकार के द्वारा? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जैसे कि हमने पिछली बार देखा था 2016 के अंदर जब 500,000 के नोट बंद हुए थे तो लोग बैंकों में लाइन लगा के खड़े हुए थे। लेकिन इस बार वैसी सिचुएशन क्रिएट होने की उम्मीद काफी कम है। एक तो ये 2000 का तो 2000 के नए नोट नहीं जारी किए जा रहे हैं। आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री आप। जिंदल साहब, एक बार फिर से क्या एक तरीके से डीमोनेटाइजेशन वाला दौर लौट आए? क्योंकि 2000 को जारी नहीं कर 2000 के नोट को फिलहाल जारी नहीं कर रही है आरबीआई, लेकिन अब 2000 के नोट वापस भी ले रही है आरबीआई। ये भी अब तय कर लिया गया है। देखिए, ये जो डीमोनेटाइजेशन है उससे काफी डिफरेंट है जी। वो उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो इसको उस तरीके से ना देखा जाए, ठीक है। इसको बड़े सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है। वो डीमोनेटाइजेशन टोटली डिफरेंट थी, ये प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। तो इसको अभी और जानकारियों में आनी है, बट इसमें सबसे पहले तो कोई भी पैनिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। 2000 के नोट अगर किसी के पास हैं तो उसको घबराहट करने की या पैनिक करने की कोई वो नहीं है। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू इस चीज को किया जा रहा है। जिंदल साहब, लेकिन इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? 2000 के नए नोट छापना ऐसा लग रहा था कि आरबीआई ने पहले बंद कर दिया था। सर्कुलेशन से 2000 के नोट एक तरीके से गायब हो गए थे। तो इसके पीछे की वजह क्या दिखाई देती है आपको? मुझे लगता है कि शायद ये है, डिमोनेटाइजेशन के टाइम जल्दबाजी में शुरू किए गए थे, लेकिन बाद में शायद रियलाइज किया गया कि इसका उतना फायदा नहीं है। डिमोनेटाइजेशन के समय जी कई डिसीजन बड़े फटाफट किए गए थे। लेकिन जिंदल साहब, 30 सितंबर की तारीख में मुकर्रर की गई, उससे पहले आपको नोटों को बदलना है। तो जिन्होंने अगर स्टोर करके भी रखा है, जिनके पास काली कमाई है, क्योंकि स्टोरेज के लिए ये कहा जा रहा था, तब भी सवाल उठाए जा रहे थे कि आपने 1000 के नोट बंद कर दिए काला धन को पर पाबंदी लगाने के लिए, और आपने 2000 के नोट जारी कर दिए। तो काला धन जिन्होंने इकट्ठा किया उनके लिए 30 तारीख की आखिरी तारीख है। तो क्या ये भी जो कोशिश है वो काला धन को बाहर निकालने की कोशिश है? एक डिफरेंट प्रोसेस है, एक डिफरेंट प्रोसेस के तहत किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं काला धन घटकरण भी जड़ी है, एक प्रोसेस है जिसको सरकार अपनी तरफ से कर रही है। सरकार की तरफ से टारगेट कहीं ना कहीं ये है कि ब्लैक मनी को कम किया जाए। और वैसे भी आज की तारीख में सरकार ऑनलाइन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ज्यादा पेमेंट कर रही है। तो जितना हम इलेक्ट्रॉनिक मोड पे जाएंगे उतना देश के लिए अच्छा है, उतना हमारी इकोनॉमी के लिए फायदे का सौदा है। तो अल्टीमेटली सरकार का जो टारगेट है कहीं ना कहीं
डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना है, ब्लैक मनी कम करना है, और साथ ही साथ जो है ब्लैक मनी के साथ साथ और भी जो हमने देखा है पीछे शायद जो बुराइयां आई थी, नकली नोट प्रिंट होते थे या और जो टेररिज्म फंडिंग होती थी, उन सब चीजों को कम करने का सरकार का। ठीक है, शुक्रिया आकाश जिंदल जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। तो 2000 के जो नोट हैं वो आरबीआई वापस लेगी। 30 सितंबर तक जो है 2000 के नोटों को आपको बैंक में जमा कराना होगा और उसके बदले में आपको नए नोट बैंक की तरफ से दिए जाएंगे।